नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बाद में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में आज बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश की माताएं बहनें खुशियां मना रही हैं। ये सामान्य कानून नहीं है, बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। हम सब बहनें जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। से प्रयास कर रही थी, ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल पास होने का स्वागत किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने का स्वागत, किंतु देश इसका भरपूर और जोरदार स्वागत करता अगर उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक ये अविलंब लागू हो जाता। अब तक लगभग 27 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद में अनिश्चितता का अब आगे और लंबा इंतजार करना कितना न्याय संगत है। सरकार ओबीसी वर्ग को इस महिला आरक्षण बिल में शामिल करे, एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दे और इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू करने के सभी जरूरी उपाय करे। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की भी उपेक्षा अनुचित। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी का कहना है कि हकीकत यह है कि आज भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार कह रही है कि यह सालों बाद होगा, मतलब मालूम नहीं कब होगा।
women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented, if it is implemented, 10 years from now. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी की विरोधी है और कांग्रेस ने मंजल कमीशन का भी विरोध किया था। उनकी पूज्य पिताजी राजीव गांधी जी 1990 में सितंबर के अंदर लोकसभा में एक भाषण दिए थे, जब मंडल आयोग को इम्प्लीमेंट किया गया। उन दिनों की सरकार के नेतृत्व में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी आडवाणी जी की समर्थन था उस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन था। राजीव गांधी जी ने पूरी जोर लगा के मंडल कमीशन को विरोध किए थे। उतना नहीं, मैं फिर और पुराना ले जाता हूं। राहुल गांधी जी थोड़ा अभ्यास करे, पढ़े। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिनों के यूपी दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। मोहन भागवत संघ के अवध प्रांत के प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर संघ के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे और चुनाव से जुड़ी अहम विषयों को लेकर फीडबैक भी जुटाएंगे। सरकार के कई प्रमुख नेता भी संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। 2024 के लिहाज से संघ प्रमुख का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। निराला नगर में है, जहां पर ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान अवध प्रांत के कामकाजों की समीक्षा की जाएगी और साथ ही कई सारे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार दिया जाएगा और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी मंथन किया जाएगा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा बेहद विशेष माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारी रणनीतियां भी तैयार की जा सकती हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद विशेष चुनाव है, इसको लेकर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी बैठक की जाएगी और जो आने वाले चुनाव में मुद्दे होने वाले हैं उन पर चर्चा होने के साथ में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 6 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में रहेंगे। क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे इस दौरान और प्रधानमंत्री इसके बाद में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी जाएंगे। इसके साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक और कार्यक्रम रखा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी यहां पर करीब 5000 महिलाओं को संबोधित करेंगे और पीएम वाराणसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास है और लगभग 1200 करोड़ की लागत से वाराणसी समेत राज्य के अन्य जिलों में तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी शामिल है। बढ़ते प्रदूषण के चलते देश में पटाखों पर बैन की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 का फैसला बरकरार है और पटाखों पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों को इजाजत रहेगी। पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी और लड़ियां, रॉकेट जैसे पटाखों पर बैन बरकरार रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश भर की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। इस याचिका में शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिका हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ही विचार करेगा।
वक्त वक्त पर विवादों को जन्म देने वाले बयानवीर स्वामी मौर्य अब जुबानी तीर भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वामी मौर्य को रावण की उपाधि दी, तो परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर विवादित इनाम भी रख दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள்। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। सनातन के घुर विरोधी स्वामी मौर्य हिंदू को नीचा बता चुके हैं, चोर से तुलना कर चुके हैं। अब उस स्वामी मौर्य के खिलाफ संतों ने संग्राम छेड़ दिया है और विवादित बयान के जवाब में विवादित बयान दिया जा रहा है। तो हिंदू धर्म कैसे, हिंदू धर्म कैसे, सब पूछिए तो ये फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। हम उसको धर्म कैसे मान सकते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हम यही कहेंगे कि देश की जनता जहां भी पाए इसको जूता मारे, तब तक जूता मारे जब तक इसके प्राण न निकल जाएं, और जो जूता मारे अपना गिन ले, एक जूता का 1 लाख रुपए इनाम हमारे तरफ। अपने विवादित बयानों के लिए फेमस स्वामी मौर्य के खिलाफ परमहंस आचार्य ने विवादित टिप्पणी की है और स्वामी मौर्य को जूता मारने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। परमहंस आचार्य ने कहा है स्वामी मौर्य को एक जूता मारने पर 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हम यही कहेंगे कि देश की जनता जहां भी पाए इसको जूता मारे, तब तक जूता मारे जब तक इसके प्राण न निकल जाएं, और जो जूता मारे अपना गिन ले, एक जूता का 1 लाख रुपए इनाम हमारे तरफ। यानी विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी मौर्य अब चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही सांसद ने उनके बयान की निंदा की है, साथ ही हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे को नहीं उठाने की नसीहत भी दे दी है। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उन्होंने एक और बयान दिया। उनका कहना है कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, अधम और नीच। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? वो भाई ये बयान तो गलत है, ये ठीक नहीं है। इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। किसी भी कौम पर अटैक करना या किसी को बुरा भला कहना, ये जगह ऐसी है कि हम कोई जो कमी है उस कमी को दूर कराया जाए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये तो इंशाअल्लाह मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये नहीं बनेगा, इनके बस की नहीं है और ये आईन के भी खिलाफ है। हालांकि जब स्वामी मौर्य अपने ही बुने जाल में फंसने लगे तो उन्होंने विवादित बयान पर सफाई भी दे दी और सनातन की तुलना सूर्य से कर दी और सनातन को शाश्वत भी बताया। सनातन मैं भी मानता हूँ, जो सत्य है, शाश्वत है, वही सनातन। जैसे सूर्य हमें जीवन देता है, प्रकाश देता है, ये सनातन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये सनातन है। हवा, पानी, अग्नि, ये हमें जीवन देते हैं, ये सनातन। यानी एक तरफ स्वामी मौर्य हिंदू को चोर और नीच बताते हैं, लेकिन जब उसी बयान पर घिर जाते हैं तो सनातन के सम्मान की बात भी कर देते हैं। ऐसे में आखिर स्वामी मौर्य का एजेंडा क्या है? फिलहाल इससे पर्दा हटना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள்। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा।
और कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। जूता बनाने वाली कंपनी पर आईडी ने छापामार कार्रवाई की है। कंपनी के आयकर विभाग का छापा, कृष्णा टावर की 4थी मंजिल पर रेड डाली गई। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहां पर जूता बनाने वाली कंपनी में आईटी ने रेड डाली है। कंपनी में आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, क्या सारा जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर अपंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की 2 टीमों ने आज कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा टावर के 4थे फ्लोर पर जो यूरो शू कंपनी है, यूरो फुटवेयर है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इनका पूरा इंडिया नहीं बाहर भी इनका सारा प्रोडक्ट जाता है और कहीं ना कहीं असेंबलिंग भी करते हैं। इन सब के बीच इनकम टैक्स की टीम लगभग 1 बजे के आसपास इनके ऑफिस पहुंचती है और उसके साथ भारी सुरक्षा बल मौजूद रहता है। पहले कार्यालय के बाहर में पुलिस खतरा, जितने लोग भी एम्प्लॉइज थे वो अंदर हैं और इनकम टैक्स के अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो कर अपंचना का एक मामला सामने आया, जिसके बाद सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, जो उसकी मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं और उनके जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर, उनसे भी पूछताछ चल रही है। लगभग 8 से 9 सदस्य अंदर मौजूद हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।